साइंस के अगला वीडियो लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीडियो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है। देखिए, मूल मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं और व्युत्पन्न 2 होते हैं। व्युत्पन्न में होता है समतल कोण और वो घन कोण। समतल कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी, मान लीजिए कि ये भू स्थिर उपग्रह है, ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन, जिसको शॉर्ट में W यानी वोल्टफ्राम कहते हैं, इसका लैटिन नाम है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से हमें विटामिन D मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। रेडियो सक्रियता की माप किस द्वारा की जाती है? तो गिगर मुल्लर काउंटर से। गिगर मुल्लर काउंटर से रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। न्यूटन के तीसरा नियम भी हो जाएगा। रॉकेट के गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, अर्थात न्यूटन के थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रंग कहलाते हैं, यानी पूछेगा मूल रंग कौन कौन है? तो नीला, लाल और हरा। इसे याद करेंगे शॉर्ट में RGB, यानी कि अभी सब लोग के पास एंड्रॉइड फ़ोन है, यानी रैम कै GB? R फॉर रैम कै, यानी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। जिस व्यक्ति को निकट की वस्तु दिख रहा है, देखिए इसके लिए सबसे आसान ट्रिक समझा रहे हैं। देखिए क्या है कि मान लीजिए कि ये निकट है और ये दूर है, फिर ये दूर है और ये निकट है। देखिए निकट की दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। देखिए दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। और निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष में दोनों लेंस का उपयोग यानी बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस के प्रयोग करके। परमाणु बम सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। सूर्य है नाभिकीय संलयन, अब परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है। बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस होता है आर्गन। ध्वनि का वेग सबसे अधिक, वेग मतलब चाल, स्पीड, ठोस में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल। ऊर्जा का और कार्य का और ऊष्मा का
तीनों का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा। क्वेश्चन है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल का सबसे अधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा, जल वाष्प इत्यादि गैस है। लेकिन सबसे अधिक जो है ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम का प्रयोग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान का 1/6 होता है। यानी कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 kg है, चंद्रमा पर 10 kg हो जाएगा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, धातु पूछेगा पारा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन मारना है। ब्रोमीन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु तो पारा, अधातु तो ब्रोमीन। सुग्राही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण, या घड़ा का पानी भी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण।